नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए MPPV से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा भोपाल समाचार के माध्यम से। आप जो कि सामने देख रहे हैं, भोपाल समाचार में ये न्यूज़ आई है कि जो MPPV के चेयरमैन हैं वो आज बदल चुके हैं, केसरी बदल गए हैं और श्रीवास्तव नियुक्त कर दिए गए हैं। आपने देखा कि अभी संविदा वर्ग 3 का और MP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है। दोनों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है कि दोनों में गलत तरीके से पेपर हुआ है। एक तो संविदा वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ है, दूसरा अगर हम बात करें MP पुलिस कांस्टेबल की तो वहाँ पर रिजल्ट गलत दिया गया, नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से हुआ है। इन सब पर आवाज़ उठाई गई और धरना दिया गया, आंदोलन किए गए। आपने सारी चीज़ें देखी हैं, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। और होता क्या है कि गृह मंत्री जी से स्टूडेंट मिलते हैं, उनको ज्ञापन सौंपते हैं और वो जांच की बात करते हैं MP पुलिस कांस्टेबल पर। वो जांच होती है और 2 दिन में, रातों रात जांच का रिजल्ट आ जाता है। आखिर इतनी जल्दी जांच कैसे हो सकती है? आप जानते हैं कि इतनी फास्ट कोई गवर्नमेंट नहीं होती कि 2 दिन के अंदर क्लीन चिट दे दी जाए किसी को। तो 2 दिन में तो उनके पास कमेटी बनती है, टीम बनती है, इसी में टाइम लग जाता है 2 दिन का। तो कि कम से कम कमेटी बनाएंगे, टीम बनाएंगे, सदस्यों को देखेंगे कि कौन से सदस्य इसकी जांच करेंगे, तो 1-2 दिन का टाइम तो इसी में लगता है। इतनी फास्ट गवर्नमेंट कब से हो गई, यही समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों का क्या रीज़न है, आखिर ये क्यों हुआ, यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इतनी जल्दी क्यों हुई है और इसका मेन रीज़न क्या था। तो यहाँ पर देखिए, आज इनको बदलना था, आज इनका रिटायरमेंट था। तो 2-3-4 दिन का इनके पास मुश्किल से टाइम बचा था और इनका रिटायरमेंट होना था। क्लियर है? तो रिटायरमेंट होने के चलते इन्होंने क्या किया है कि जो भी चीज़ें, जो भी करप्शन हुए थे, इनने उस आवाज़ को दबाया है और स्टूडेंटों की आवाज़ को इन्होंने कुचल दिया है यहाँ पर। और क्लीन चिट इसके खिलाफ दे दी गई है। जो भी MP पुलिस कांस्टेबल पर आवाज़ उठ रही थी, या जो भी डाउट थे, जो भी इन पर सवाल उठे थे, जो भी उंगलियाँ उठाई जा रही थी, उन सबको इन्होंने किनारे करते हुए क्लीन चिट दे दी है। तो यहाँ पर आप देखें, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला 2022 की गूंज के बीच प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के चेयरमैन ICP केसरी रिटायर हो गए। CM शिवराज सिंह चौहान ने सीनियर IAS मलय श्रीवास्तव को PV का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मलय श्रीवास्तव 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। न केवल सीनियर और अनुभवी हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के गुड बुक में पहले पन्ने पर हैं। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में मलय श्रीवास्तव अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। सन 2016 में आकर आयकर विभाग में मलय श्रीवास्तव से 1.50 करोड़ रुपए टैक्स मांग लिया था। वैसे मलय श्रीवास्तव की गिनती मध्य प्रदेश के ईमानदार अफसरों में होती है, परंतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ चर्चाएं भी हुई हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो क्या हैं, कौन बताएगा सर्वर रूम में क्या था। चेयरमैन IPC केसरी ने शुचिता और पारदर्शिता के नाम पर सवालों को दबाने की कोशिश की है। ये साफ साफ न्यूज़ है कि शुचिता और पारदर्शिता के नाम पर इन्होंने जो भी सवाल उठे हैं उनको दबाने की कोशिश की है। रिटायर होने वाले थे, इसलिए मामले को फटाफट निपटा दिया है इन्होंने। जांच किसने की, जांच के बिंदु क्या थे, जांच के आदेश कब जारी हुए और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई या नहीं, कुछ नहीं पता। ना तो ये पता आपको कि जांच किस आधार पर हुई है, जांच किसने की है, किन बिंदुओं पर जांच की गई है और जांच की रिपोर्ट कब दी गई, किसको दी गई। ना किसी के सामने जांच आई है, ना जांच करने वाली टीम आई है, कुछ भी चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं। 2 दिन में क्लीन चिट मिलती है। आप ये चीज़ें जान रहे हैं। यहाँ पर एक बयान जारी करके जांच की बात की और दूसरा बयान जारी करके रिपोर्ट बता दी। यहाँ पर पता चल गया कि जो कुछ हुआ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज के कंप्यूटर सर्वर रूम से हुआ। लेकिन कौन बताएगा कि परीक्षा के समय सर्वर रूम में कौन था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना तो आपको टीम का पता कि किसने जांच की, ना कोई पॉइंट पता है कि किन पॉइंटों पर जांच की गई, और जिन पॉइंटों पर मांग की थी ना तो उन पॉइंटों का कोई मतलब है इनमें। तो यहाँ पर इसका जो मेन रीज़न था कि ये 2-3 दिन में रिटायर होने वाले थे, तो सारी चीज़ें जितनी दबा सकते थे, जो भी कर सकते थे, इन्होंने पूरी कसर लगा के सारी चीज़ें, सारी आवाज़ों को रौंद दिया है। और सब कुछ यहाँ पर जो भी करप्शन थे या जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठ रही थी, सब चीज़ों को इनने दबा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ बहुत ज़ोरदार आवाज़ उठनी चाहिए। ये बहुत ही गलत किया है इन्होंने, बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। इनके रिटायरमेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप 2 दिन में क्लीन चिट दे दें। 2 दिन में आप एक कमेटी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी कमेटी जांच करेगी, क्या बिंदु होंगे, पूरा रोड मैप बनता है जांच का, सारी चीज़ें जांच होती। आपने एक रात में जांच करके दूसरी रात में रिपोर्ट दे दी
और ना किसको रिपोर्ट दी, कौन सी रिपोर्ट दी, कुछ तो सामने होना चाहिए हमारे। ना तो हमें रिपोर्ट का पता है, ना किसी जांच कमेटी का पता है, कब जांच के आदेश हो गए, कब आपने जांच करवा दी। क्लीन चिट का पता है और हमें तो जांच का आदेश पता है कि एक सामने आते हैं गृह मंत्री तो वो बोलते हैं कि हम जांच कराएंगे, और फिर दूसरी बार सामने आते हैं कि क्लीन चिट दे दी है। वो जांच कराने से क्लीन चिट के बीच क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसका किसको पता। कौन से कॉलेज की जांच करा दी, रातों रात कब जांच हो गई, कब रिपोर्ट दे दी आपने, कुछ तो सामने आना चाहिए ना इसका। तो इसके खिलाफ हम लोग सख्त विरोध करते हैं इन चीज़ों का, और इसके खिलाफ जोरदार आवाज़ उठनी चाहिए और बहुत ही तगड़े तरीके से इनका विरोध यहाँ पर होना चाहिए, और इनकी जांच दोबारा कराई जानी चाहिए, फिर से सारी चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज हम इससे 1% भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है। पूरा एमपी में जिनमें भी एग्ज़ाम दिया था, जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कोई भी इनसे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें सामने समझ आ रही हैं। अब तक इन्होंने अंधेरे में रखा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हम यही मान के चल रहे थे कि जांच पता नहीं किस आधार पर कर दी है, और इतनी जल्दी सारी चीज़ें हो रही हैं। इनका बोलना था कि जिसने ऑब्जेक्शन लगाए थे कि रिजल्ट में पहले वो फेल था या पहले वो पास था बाद में फेल हो गया, तो ये चीज़ें स्क्रीनशॉट है इनके लोगों के पास, लेकिन इनने क्या बताया कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया। भाई उसका मेन रीज़न यही था कि रिटायर होने वाले थे, और रिटायर होते होते इन्होंने सारी चीज़ें दबाने की कोशिश की हैं जिससे मामला दब जाए। तो ये मामला दबना नहीं चाहिए, यहाँ पर इसकी आवाज़ डबल होनी चाहिए, और डबल आवाज़ के साथ इसको जोरदार इसका विरोध यहाँ पर होना चाहिए। हम लोग सब आपके साथ हैं, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और ऐसा हम 1% भी ना तो देख सकते हैं, क्योंकि ये आज का काम नहीं है। आगे चल के कुछ महीनों में फिर वैकेंसी आएंगी, फिर यही होगा, हम फॉर्म भरेंगे, पैसे देंगे उनको, बाकी नौकरी तो मिलने वाली नहीं है आपको। आप कुछ भी कर लें, नौकरी किसको मिलेंगे? जो पैसे वाले होंगे, जो मंत्री के घरों से होंगे, जो बड़े लोगों के घरों से होंगे, या जिनकी सेटिंग बनेगी। क्लियर है? तो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस आप एक ही काम करेंगे, फॉर्म भरेंगे और घर पे यही बताएंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर यही बताएंगे घर पे। तो अगर यही करना चाहते हैं तो घर बैठ सकते हैं आप लोग, और अगर चाहते हैं कि आप सही तरीके से, फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, आपको नौकरी मिले, तो आपको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। अदरवाइज ऐसे ही आपकी आवाज़ों को पर डे कुचला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, घर बैठे रहेंगे बेरोजगार बन के। तो अब आपके हाथ में डिसीजन है कि आपको क्या करना है। तो ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आप इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाएं, आप सब एकजुट हों इसके खिलाफ। और ये बहुत ही गलत हुआ है कि 2 दिन में ये रिटायर होने वाले थे। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कितने भी बड़े करप्शन को क्लीन चिट दे दें। तो हम लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे वो इन सबको समझ सके, उन सबको पता चल सके कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे। जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक जरूर लेके आता हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।